compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and rest is chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको तुम लिख लो, मैं समझाता हूं। रिटर्न, ठीक है। चलो, ओके, डन। सुनो, हमको एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। उसमें बोला है हाइड्रोजन इज 4.07%, कार्बन 24.27 एंड रेस्ट इज क्लोरीन। ये डेटा को मैं कहीं लिख के रख लेता हूं। .07% हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, मॉलिक्यूलर मास दिया है 98.96, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है रेस्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का परसेंट नहीं दिया है सर, हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का परसेंट प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, तीनों मिला के क्या आएगा 100%। तो तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड करना और क्लोरीन का परसेंट निकालने के लिए 100 से सब्ट्रैक्ट करना। जरा इनको ऐड करके मुझे बताओ क्लोरीन का परसेंटेज क्या आता है। तीनों मिला के 100%, हाइड्रोजन और कार्बन का दिया है, इनको ऐड करो, रेस्ट निकालने के लिए 100 से सब्ट्रैक्ट करना। बोलो मुझे क्या आता है। तुम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी क्लास में, बाद में घर पे खुद से करना। अभी के लिए तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तुम्हारे फोन में भी होगा। yes, 71.65% आता है, ठीक है। चलो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में तीनों परसेंटेज डायरेक्ट दिए रहते हैं और कई बार क्या 2 का देता है, 1 का निकालना पड़ता है। अगर अब हमको पता है हमारे कंपाउंड में 3 लोग हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और वो जो कंपाउंड बनेगा, वो जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसका मास दिया है 98.96। अच्छा सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए, एक सेकेंड, हाँ बोलो, एक सेकेंड, हाँ बोलो। तो बंद करना था, उसको बंद कौन करेगा? नहीं, मेरे को नहीं आता बंद करना, आप ही करो। नहीं, तुम बंद करो, कल आएगा तब कर देना।
हाँ सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के पहले अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना पड़ता है। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बताता हूं। उसके पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। हर क्वेश्चन में जब भी तुमको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे, एक टेबल हम बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, तुम भी वही करना। सुनो, सबसे पहले लिखो एलिमेंट, उसके बाद लिखो परसेंटेज, कितना परसेंटेज है वो एलिमेंट। फिर आता है एटॉमिक मास, ये कॉलम याद करो, एलिमेंट, परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और एक और कॉलम आएगा जिसको बोलते हैं मोल रेशियो। ये 5 कॉलम बनाना है। कुछ क्वेश्चन में एक और ऐड हो जाता है, बताता हूं कब। पहला क्या बोला, एलिमेंट्स, सेकंड परसेंटेज, थर्ड एटॉमिक मास, फोर्थ नंबर ऑफ मोल्स, और लास्ट है मोल रेशियो। सुनो, अब कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। एक आ जाएगा तो बाकी अपने आप आ जाएगा तुमको। सबका परसेंटेज लिखता, हाइड्रोजन इज 4.07, कार्बन इज 24.27, परसेंट का साइन मत डालो, सिर्फ वैल्यू लिखो। क्लोरीन इज 71.65, अब मैं इनका एटॉमिक मास लिखता हूं। एटॉमिक मास तुमको याद होना चाहिए, कम से कम जो टिपिकल एलिमेंट से ही। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, क्लोरीन का मालूम है तो लिखोगे सब प्लीज, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये तुम पढ़ा है एक्चुअली 9th की 10th की। 17 इज एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। मैं एटॉमिक मास पूछ रहा हूं, मास। यस नेहा गेस करती है कि डबल होता है, ठीक है। क्लोरीन का एग्जैक्टली डबल नहीं है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12 and chlorine is 35.5। 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। सुनो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन के लिए आएगा 4.07 by 1, which is 4.07। कार्बन के लिए आएगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12। प्लीज जरा इनको डिवाइड कर दो, बोलो क्या आता है। ट्वेंटी 4.27 by 12। अभी के लिए तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में घर पे खुद से सॉल्व करना। यस 2.02 परफेक्ट।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, इसको भी डिवाइड करो और बोलो क्या आता है, यस 2.01, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इस कॉलम तक नंबर ऑफ मोल्स तक अगर तुमको ये क्रिस्टल क्लियर है तो प्लीज लिख दो यस और नो। यहां तक मैं क्या तुमको सिखाया, अगर तुमको समझ गया है प्लीज लिखो यस और नो। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब मोल रेशियो कैसे निकालते हैं। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है सभी को डिवाइड करना है, तीनों नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है, किससे, जो तीनों में सबसे छोटा होता है। मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा, तीनों नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करूंगा, किससे, जो सबसे छोटा नंबर है। तो 4.07 को डिवाइड करेंगे, तीनों में सबसे छोटा है ये। 2.02 को भी डिवाइड करेंगे, किससे, जो सबसे छोटा है। एंड 2.01 भी डिवाइड होगा से, खुद से। अब सुनो, ये तो कैंसिल होकर आएगा 1, इसकी वैल्यू 1.0 कुछ आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिखेंगे। ट्राई टू राइट इन होल नंबर्स, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके होल नंबर लिखो। जैसे 0.99 आया तो उसको 1 लिखना, 2.99 अगर आया डिवाइड करके तो उसको 3 लिखना, 1.49 अगर आया तो उसको 1.5 लिखना, 4.07 approximately 4/2 is 2। तो मोल रेशियो आ गया हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1, क्लोरीन का 1। अब जैसे तुमने ये निकाल लिया, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब रॉ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। सुनो सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, पहला एलिमेंट H विथ सबस्क्रिप्ट 2, H2, नेक्स्ट एलिमेंट C 1, ये कार्बन क्या देगा, एंड थर्ड एलिमेंट Cl 1। बट कोई भी फॉर्मूला लिखने में कुछ एक कन्वेंशन है, कुछ हम फॉलो करते हैं। यूजुअली हम कार्बन को पहले लिखते हैं, हाइड्रोजन के बाद में, और तीसरा एलिमेंट सबसे लास्ट में। कौन सा भी फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज ले लो, व्हाट इज ग्लूकोज, C6H12O6, पहले कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, उसके बाद तीसरा एलिमेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हम लिखेंगे C1 H2 Cl1। और एक बात बोलता हूं, अगर नंबर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, CH2Cl। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां तक तुमको परफेक्टली क्लियर है, यस और नो। फिर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाता हूं। यहां तक क्लियर है, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो सर, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो हम एक पैरामीटर निकालते हैं n करके एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया, अब n निकालेंगे। व्हाट इज n? इट
is molecular mass divided by empirical formula mass. ये याद करो, n का वैल्यू। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद इमीडिएटली अपन n निकालते हैं। n इज अ फैक्टर एंड कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया है सर क्वेश्चन में, चेक करो। 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मुझे इसका मास निकालना है। पिछले बार सीखा था हमने मास निकालना, कैसे निकालोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन इज 1, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 into 2 plus chlorine is 35.5. 12 plus 2, 2 ones are 2, 12 plus 2 14, 14 plus 35.5, मेरे को लगता है ये आएगा 49.5। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया 49.5। n इक्वल टू, अगर तुम ये डिवाइड करोगे तो 49.5 का डबल होता है 99 एंड दिस इज वेरी क्लोज टू 99। तुम डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, तुमको n का वैल्यू आएगा 2, n इक्वल टू 2। n में कैसे निकाला ये समझ गया? यस नो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। n कैसे निकाला तुमको समझ गया? यस नो, ठीक है। ऋतिका आ गया, स्नेहा गुड। अब आता है हमारा लास्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, नीचे 2, ये n सब्स्क्रिप्ट में है। अब सुनो, ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, therefore बोलना molecular formula is C2H4, 2 into 2 H4 Cl2, C2H4Cl2, ये है अपना molecular formula। An organic compound contains 57.8% carbon, hydrogen is 3.6% and rest is oxygen. Vapor density of compound is 83. Find molecular formula.
सुनो सर, पहले मैं क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट है। कार्बन इज 57.8%, हाइड्रोजन इज 3.6%, और द रेस्ट बचा कुचा ऑक्सीजन है। रेस्ट निकालने का तरीका मैं बताया, दोनों को ऐड करो और 100 से सब्ट्रैक्ट करो। बोलो मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? $38.6 38.6 परफेक्ट आंसर है मैडम, वेरी गुड। ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.6। और अपने को क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दिया है। लिख लेते हैं वेपर डेंसिटी। क्या इसका काम है थोड़ी देर में बताता हूं। वेपर डेंसिटी इज 83। बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। देखो यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल तो निकालना ही पड़ेगा। पहले एम्पिरिकल निकालेंगे तो ही मॉलिक्यूलर है। क्या मैंने बताया था अपने को? सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल रेशियो। कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज 57.8, हाइड्रोजन इज 3.6 एंड ऑक्सीजन इज 38.6। अब मैं इनके एटॉमिक मास लिखने वाला हूं। कार्बन 12, याद करो, हाइड्रोजन 1। प्लीज ऑक्सीजन का बता दो सर, मजा आ जाएगा। सही तो सही, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज मास ऑफ ऑक्सीजन? स्नेहा का आ गया, ठीक है। रिद्धि, तुमको क्या लगता है? हाँ, ज्वाइन तो है, फिर रिप्लाई नहीं कर रही रिद्धि। नहीं मैडम, ऑक्सीजन का 16। सुनो, ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, समझ लो। सिंगल ऑक्सीजन है एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 बट मास नंबर इज 60। ऑक्सीजन का मास नंबर 60। O2 मॉलिक्यूल अगर दिया रहेगा तो इसका मास होता है 32। एक ऑक्सीजन का 60, दो ऑक्सीजन का 32। सिंगल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। चलो आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या बताया था मैंने? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 3.6 divided by 1, 38.6 by 60. Percentage divided by atomic mass, number of moles. चलो एक मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, बाकी दो तुम बताओ। एक आ गया 3.6, बाकी दो तुम बताओ।
57.8 by 12. 4.816. 4.8. 4.8 ठीक है। एंड इसका 2.4. 2.4 परफेक्ट परफेक्ट। यहां तक हम आ गए। मोल रेशियो कैसे बताया था सर ने? सभी रेशियो को डिवाइड करेंगे। 4.8 भी डिवाइड होगा, 3.6 भी डिवाइड होगा, 2.4 भी डिवाइड होगा। किससे? जो तीनों में सबसे छोटा है। तीनों में सबसे छोटा 2.4। चलो फटाफट डिवाइड कर दो। अब मुझे लगता है ये आएगा 2। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5। इसको सॉल्व करेंगे 1। जब चेक करो ये मिल रहा है क्या तुमको? Yes, sir. यस, वेरी गुड। यहां तक एक बार मैं पूछ लेता हूं, यहां तक तुम कंफर्टेबल है? यस और नो? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आ गया, गुड। अच्छा सुनो यार, अब क्या है ना, ये जो मोल रेशियो तुम देखोगे ना, इसमें एक डेसिमल है। ये नहीं चलेगा सर, डेसिमल नहीं, होल नंबर होना चाहिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम डेसिमल में आया वैल्यू, पिछले में नहीं आया था, सारे होल नंबर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर डेसिमल में आया तो फिर अपने को एक नया कॉलम बनाना है, जिसको बोलेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये डेसिमल आ गया तो ही ये बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। अब सुनो क्या करेंगे आप, इसमें ढूंढो डेसिमल वाला नंबर है, बाकी को जाने दो 1.5। इसको मुझे होल नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे सर, जो भी 1.5 वाले रहते हैं हम इसको इंटू 2 करेंगे। 0.5 वाले नंबर को इंटू 2 करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो गया? 3। अगर कोई डेसिमल तुम गलती से कभी आया 1.25 आया, 1.25 को अगर होल नंबर बनाना है तो तुम इंटू 4 करना। इंटू 2 करके भी डेसिमल नहीं जाएगा। अगर इंटू 2 करोगे तो आंसर 1.5 आ जाएगा, होल नंबर नहीं आएगा। इंटू 4 करेंगे क्योंकि 0.25 क्या होता है? 1/4 होता है ना। इंटू 4 करेंगे तो होल नंबर आएगा। अब अगर इसको तुमने इंटू 2 किया, बाकियों को भी इंटू 2 करना पड़ेगा, सिर्फ एक करके नहीं चलता। इसमें 2 इंटू किया, इसमें भी 2 इंटू होगा तो 4, इसमें 2 इंटू होगा तो 2। वापस सुनो, ये टेबल हम कब बनाएंगे? अगर मोल रेशियो डेसिमल में आ गया। 0.5 है तो इंटू 2, 0.25 है इंटू 4। अगर ये कंसेप्ट तुमको समझ गया, प्लीज एक बार लिख दो यस नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, स्नेहा का आ गया, रिद्धि का, नाइस, गुड। जैसे तुमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख दिया, इमीडिएटली वी कैन राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोलो क्या होगा? कार्बन इज 4, हाइड्रोजन इज 3, ऑक्सीजन इज 2, C4H3O2। लेकिन हमको एम्पिरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। यस, उसके लिए M चाहिए।
is molecular mass divided by empirical formula mass. अरे सर इसमें तो दिक्कत हो गया। मॉलिक्यूलर मास तो दिया ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में दिया था 98 पॉइंट कुछ था, यहां मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, एक नया टर्म दिया है वेपर डेंसिटी। सुनो सर, मॉलिक्यूलर मास होता है 2 into वेपर डेंसिटी। रख लो इसको, बाहर करो। हाउ डू यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी? मॉलिक्यूलर मास इज 2 into वेपर डेंसिटी। 2 into वेपर डेंसिटी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 2 into वेपर डेंसिटी 83 दिया है, सो मॉलिक्यूलर मास आएगा 166। तो क्या किया मैंने, जो वेपर डेंसिटी था उसको डबल करो, मॉलिक्यूलर मास आएगा डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये है सर एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मास इस बार तुम खुद ही निकाल दो प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आता है 83, देयरफॉर n का वैल्यू आएगा 2। क्यों मैं n निकाला? ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला सबस्क्रिप्ट n। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C4H3O2 and n is 2। Therefore फाइनल आंसर बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना बनेगा Ca 4 2 जा 8, H6 O2 2 जा 4। अब मैं फाइनली पूछता हूं, तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ गया? प्लीज लिख दो यस और नो। आज ये कंसेप्ट सीख लिया, यस और नो, ठीक, नाइस, गुड। चलो इसको कॉपी करो फर्स्ट।